नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में फास्ट मैथ्स की सीरीज़ के अंतर्गत 175 यानी कि 175 तक के स्क्वायर देखे थे। आज हम उसके आगे के 176 से लेकर 225 तक के स्क्वायर निकालेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, खासकर ये स्क्वायर वाले जो हमने सिखाए हैं आपको, 26 से शुरू किए थे और आज हम 225 तक एंड कर देंगे। उनको देख लीजिए आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ट्यूटोरियल। अगर हम बात करें 176 से 225 तक के स्क्वायर की, जैसा कि अभी तक हम बेस बनाते आए, इस ट्यूटोरियल में हम किसका बेस बनाएंगे? जो हम बेस बनाएंगे वो बनाएंगे हम 200 का। ठीक है, अभी तक हम बेस बनाते आए थे 50, 100, 150 और आज हम बनाएंगे 200 का बेस। ठीक है, अब देखिए आपको जितनी भी संख्या मिलेगी वो कहीं ना कहीं 200 के आसपास मिलेगी, चाहे वो पॉइंट में हो। पॉइंट का भी हम देख लेंगे अभी, जैसे कि हमने लास्ट में अपने देखा था। पॉइंट से घबराना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 210 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको अलग तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन आप इसको मान लीजिए 200 + 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो ये मेन जो पार्ट हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका 2ab आएगा प्लस यहाँ पे आपका कितना आएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर 40,000। ठीक है, तो 40K मतलब 1000, 40,000 ये हो जाएगा आपका प्लस 2ab। जब आपका 2ab आप करेंगे तो 200 2 × 200, 200 गुणा 200 का 2 में गुणा करेंगे तो 400 होगा। फिर 400 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना लेंथी नहीं करना है। प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट वाला और पहला वाला तो आप जानते ही होंगे। पहले वाले में हमने इस वाले में 40,000 बेस बना लिया और लास्ट वाला जो बी स्क्वायर होता है वो सेकंड नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप इन तीनों को मर्ज करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 40,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44,000 और 100 और लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 44,100। लेकिन अब एक्चुअल में इसे करना कैसे है? देखिए एक्चुअल में हमें इसे कैसे करना है। हमें ऑलवेज अगर हम 200 का बेस बना रहे हैं, फर्स्ट संख्या में 40,000 लेनी है। ठीक है, 40K प्लस जो हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, अभी लास्ट वाले ट्यूटोरियल में हमने कितना गुना लिया था 3 गुना, क्योंकि 150 का बेस था। 200 का बेस है तो कितना गुना लेंगे 4 गुना। तो 10 का 4 गुना 40 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर 100। देखिए इनको जोड़ेंगे आप तो आंसर यही आने वाला है। देखिए आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। इवन आप विदाउट पेन एंड पेपर भी कर पाएंगे और हम आगे करेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 1.96। ठीक है, 1.96 को आप 196 मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 200 - 4 का स्क्वायर। पहला आपको पता है 40,000 रहने वाला है। ठीक है, अब ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये माइनस में, तो माइनस का दूसरी संख्या का हम क्या करते थे 4 गुना। 4 का 4 गुना 16, 2 जीरो बढ़ा दिए। 4 गुना मतलब 4 से गुणा करना। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा देंगे 1600 हो जाएगा प्लस 2 दूसरे नंबर का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 चुके 16। बस अब आप सिंपली 40,000 में से 1600 घटा दीजिए। 40,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 39,000, 39,000 में से 600 घटाएंगे तो 38,400। 38,400 में 16 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 38,416। अब आपको पॉइंट दिख रहा है, 2 अंक पीछे से तो स्क्वायर लगाए तो 2 दूनी 4 अंक पीछे से लगा दीजिए आप, 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा आया है पॉइंट में, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, ये हमने अप्रॉक्सीमेट नहीं लिया है, आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं 21.16। अब देखिए, अब हमें बेस बनाने की जरूरत नहीं, हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट भूल जाइए। 216 को क्या लिख सकते हैं 200 + 16। पहला कितना होगा 40,000, 40K प्लस 16 है, 16 चुकू 64, 4 गुना और 2 जीरो बढ़ा देंगे प्लस 16 का स्क्वायर।
16 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 256 यानी 256। तीनों को मर्ज कर दीजिए मतलब जोड़ दीजिए। 40,000 में 6,400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46,400। 256 और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 46,856। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 856 नहीं 656, क्योंकि यहाँ 400 है और यहाँ 200 है तो कितना हो जाएगा 46656। ठीक है, पॉइंट एक अंक बाद है तो एक और स्क्वायर है तो 2 अंक बाद होगा यहाँ से, तो 466.56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा फास्ट आप कर पाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं फोर्थ 1.84। 1.84 की बात करें तो हम इसको 184 मान लेते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 200 माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, पहला आपको पता है 40 के रहने वाला है। दूसरे की बात करें यहाँ माइनस में तो माइनस में रहेगा 16 चुकू 64, क्योंकि 4 गुना लेना है तो 64 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर यानी 256। देखिए फर्स्ट और लास्ट सब में फर्स्ट और लास्ट चेंज नहीं हो रहा है। 40,000 है और सेकंड का स्क्वायर तो हम करते ही आ रहे हैं हमेशा से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये चीज़ हमें चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, सेकंड नंबर का 4 से गुणा करके 2 जीरो बढ़ाना है, मतलब 4 गुना करके 2 जीरो बढ़ाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे 40,000 में से 6,400 घटा दीजिए। 40,000 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 34,000। 34,000 में से यहाँ पे 400 है, 400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 33,600। उसमें 200 और जोड़ दीजिए। 33,600 में 256 और जोड़ेंगे तो 33,856 आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कितने बाद है, दो अंक बाद है, तो स्क्वायर में तो 4 अंक बाद हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 3.3856 ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, नॉट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सो अगर आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। यकीन मानिए आप 100% तक करेक्ट आंसर दे पाएंगे। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, 5 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में ऐसा दे देता है 0.0179, 0.0189, 0.0199 ऐसा दे देता है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या मानते हैं 179 मानते हैं। ठीक है, 180 में एक कम 179, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 200 माइनस 21। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है 30 तक तो बहुत अच्छी बात है, और टेबल भी आपको 30 तक याद होने चाहिए, जैसा मैं अपने हर ट्यूटोरियल में बोलता हूँ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, पहला तो आपको पता है 40 के रहने वाला है। दूसरे की बात करें तो ये माइनस में आ गया क्योंकि संख्या हमने माइनस में कर दी है। 21 चुकू 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चुकू 84। ठीक है, 84 84 और 2 जीरो हमें बढ़ाने, प्लस 21 का स्क्वायर। 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441। ठीक है, अब हम बात करें इसको जोड़ने घटाने की। ठीक है, 40,000 में से 8,400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 40,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 32,000। 32,000 में से 400 और घटा दीजिए 31,600, उसमें 400 और जोड़ दीजिए तो वही 32,041 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32,041 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया, ये तो हमने सिर्फ 179 का स्क्वायर निकाला। अभी बात है 0.0179 की, तो आप देख लीजिए पीछे से कितने अंक बाद पॉइंट है 1 2 3 4, और ये स्क्वायर है तो मतलब डबल, 4 दूनी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा 0. यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.003204 ये आपका फाइनल आंसर होगा। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। बस टोटली डिपेंड करता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किस प्रकार से माइनस करते हैं, किस प्रकार से ऐड करते हैं। सबकी बचपन से अपनी अलग अलग मेथड होती है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है 0.00224। देखिए ये देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। अगर हम 224 की बात करें इसको हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे,
2 सेकेंड। इसको हम 224 मान लेते हैं, ठीक है, 224 अभी। तो 200 प्लस 24, पहला तो आपका कांस्टेंट रहना है 40K। अब ये 200 प्लस 24 है तो 24 चुकू 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चुकू 96, 96 और 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए। प्लस 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 576 इज इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए। 40,000 में 9,000 जोड़ा 49,000, 49,600, फिर 576 और जोड़ दो। 49,600 में 576 और जोड़ेंगे तो 49,000 में 576 तो 50,176, ठीक है, 50,176। देखिए आप इसको भी स्प्लिट एंड मर्ज की सहायता से जोड़ सकते हैं। पहले आप ये 40,000 है तो इसको 9,600 मान लीजिए, तो 40 और 9 49,000। अब ये 600 है और ये 576 है, 600 और 500 1176। 49,000 में 1176 जोड़ दीजिए तो 49,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 50,000 और आपका बचा 176, ठीक है। तो मेरा मानना है आप किसी भी तरीके से करें आंसर आपका आएगा, लेकिन आप उसी मेथड से करें जो आपको फास्ट लगे, ठीक है। मेरी आदत है मैं हमेशा स्प्लिट एंड मर्ज के द्वारा ही करता हूँ बचपन से, आपको जैसा उचित लगे आप करें। एक अब यहाँ पे आती है पॉइंट की बात, फिर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 पॉइंट बाद 10 अंक बाद आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन निकालने में हमने मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के अंदर अभी निकाल दिया। और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप यकीन मानिए विद इन 2 and 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें 1.86 की, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 14 का स्क्वायर। पहला तो आपको पता है कांस्टेंट 40K रहना है। अब ये माइनस में करा है 14 चुकू 56, 4 को नहीं करना है सेकंड नंबर का, और 2 जीरो बढ़ानी है, प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, लगभग 196 ना हो जाएगा, 196। अब 40,000 में से 5,600 घटा दीजिए। 40,000 में से 5,000 गए तो कितना बचेगा 35,000। 35,000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 34,400 और 1,196 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 34,596, ठीक है। यहाँ पे कितने अंक बाद है पीछे से पॉइंट, 2 अंक बाद, तो यहाँ 4 अंक बाद हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में। इसी प्रकार से इसको करेंगे 8th वाले को। 8th वाले को हम देखते हैं, 8th क्या है 0.176, ठीक है। तो इसको हम ओरली करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 24, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 40K माइनस 24 चुकू 96, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चुकू 96। टेबल भी आपको आने चाहिए। प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। बस अब आप इनको घटा दीजिए और मर्ज कर दीजिए। 40,000 में से 9,600 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका, 40,000 में से 9,000 जाएगा 31,000। 31,000 में से 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30,400, उसमें 500 और जोड़ दीजिए 576, तो कितना हो जाएगा 30,976। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने अंक बाद है पीछे से 3, यानी 6 अंक बाद आएगा। तो 2 4 5 और एक ये 6, कितना आ गया आंसर 0.0300976, ठीक है। अब ये है 171, यानी कि 17.1 है, लेकिन हम इसको 171 पॉइंट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क, आप करके देखिएगा एक बार और टाइमर लगा के देखिएगा आप कितनी देर में कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें 208 की, तो इसे हम ओरली करते हैं। यहाँ पे 40,000 आने वाला है, प्लस क्योंकि हमने इसको कितना मान लिया 200 प्लस 8, 40,000 प्लस